हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका यादव। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरा आज का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए यूज़फुल है जो या तो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी हैं। मेरा आज का प्रकरण जो है वो संधि प्रकरण है। और जब आप किताबों में संधि प्रकरण को पढ़ने के लिए जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं और आप उसको सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि मैं उसे बहुत सरल तरीके से और बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाए इस तरीके से उसको समझाने का प्रयत्न करूँगी। देखिए, जैसा आपने बुक्स में देखा होगा, संधि की परिभाषा आपको मिलती है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। परिभाषा यही है, वर्षों से चली आ रही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस करने की आवश्यकता है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहने की बजाय हम ये कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। यानी उन दोनों वर्णों के मेल से जो नया परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। आपको एक उदाहरण से समझा देती हूँ, जैसे कि हिम धन आलय। इसका अर्थ हुआ, इसका जब हम संधि युक्त शब्द बनाएंगे तो बनेगा हिमालय। लेकिन यहाँ पर वर्ण को समझना आवश्यक है। वर्ण क्या होता है? क्या हिम वर्ण है? तो आपको उत्तर मिलेगा नहीं, वर्ण नहीं है। लेकिन हिम क्या है? हिम एक शब्द है। उसी तरीके से आलय, क्या आलय वर्ण है? नहीं, आलय भी वर्ण नहीं है, वह भी एक शब्द है। तो फिर वर्ण क्या होता है? वर्ण हम देखेंगे कि जो हिम शब्द है उसके अंदर 4 वर्ण हैं, यानी हिम शब्द 4 वर्णों से मिलकर बना है। कौन कौन से वर्ण हैं? ह के अंदर किसकी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा। छोटी ई अलग से वर्ण कहा जाएगा। इसके बाद है म। उसके बाद म के अंदर जब किसी की मात्रा नहीं होती है, जिस भी अक्षर के अंदर, जिस भी व्यंजन या के अंदर किसी की मात्रा नहीं होती, उसमें हम अ की मात्रा को मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? ह के अंदर छोटी ई की मात्रा है और म के अंदर किसी की मात्रा नहीं है, इसका मतलब इसमें अ की मात्रा है। उसी तरीके से जब आलय के हम टुकड़े करते हैं तो आ, इसके बाद है ल में किसी की मात्रा नहीं है, इसीलिए इसमें किसकी मात्रा हो गई? अ की मात्रा हो गई। य में किसी की मात्रा नहीं है, इसलिए इसमें भी अ की मात्रा मानी। यानी कि हिम शब्द के अंदर 4 वर्ण और आलय शब्द के अंदर कुल 5 वर्ण, यानी कि हिमालय जो हमारा एक शब्द है उसके अंदर कुल 9 वर्ण हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वर्णों के मेल को नहीं, बल्कि वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। जैसे कि अब देखेंगे हम इसमें, जब हमने इस शब्द के पूरे टुकड़े कर लिए तो यहाँ हम देखते हैं कि जो संधि हुई है वो कहाँ हुई है? दो निकटवर्ती वर्णों में संधि होगी। ऐसा नहीं है कि ह और यहाँ से हमने य उठा लिया या यहाँ से हमने ह उठा लिया, यहाँ से अ उठा लिया और उन दोनों वर्णों को हमने बीच में मिला करके संधि कर दी। नहीं, जो सबसे निकटतम वर्ण होंगे उनके मध्य में संधि होगी। यानी कि जो इस प्लस के चिन्ह के इस तरफ है और जो इस प्लस के चिन्ह के इस तरफ है, उन दोनों को मिला करके उन दोनों से एक नया वर्ण उत्पन्न होगा। जैसे कि हिमालय के जब हमने टुकड़े कर दिए, सबसे अंतिम वर्ण अ है। यहाँ पर आलय का जो प्रथम वर्ण है वो आ है। अ और आ दोनों को मिलाकर के एक नया परिवर्तन हुआ, वो कहलाया आ। इसी तरीके से हमने शब्द बनाया। ह में फिर से ई की मात्रा को जोड़ दिया, बना ही। म जो जिसमें किसी की मात्रा नहीं होती उसको हम हलंत या आधा म लिखते हैं, जैसे आधा म कहा जा सकता है। म के अंदर अब यहाँ पर आ की मात्रा लग जाएगी, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर के एक नया विकार उत्पन्न हो चुका है। तो म के अंदर हमने आ की मात्रा लगा दी, फिर इसको वापस जोड़ दिया जाएगा। ल में अ की मात्रा और य में अ की मात्रा। ये देखिए फिर से बन करके शब्द तैयार हो गया है। अब हम देखते हैं कि संधि जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। आपने अब तक किताबों में पढ़ा ही होगा कि संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम सबसे पहले चर्चा करेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि जो है वैसे तो कुल 8 प्रकार की होती है। देखेंगे नाम: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। आजकल प्रकृति भाव संधि जो है वो अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए हम देखेंगे संस्कृत में जो संधि है वो 7 तरह की, और जो हिंदी विषय है उसके अंतर्गत ये केवल 5 तरह की दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि इनको काम में लिया जाता है। संधि परिचय में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दीर्घ संधि के विषय में पढ़ाऊंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपने अब तक मेरे व्यूज़ को बढ़ाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मुझे अपना प्रेम इसी तरीके से देते रहिए। थैंक यू।